Back to the channel कॉमर्स क्लासेस बाय अभिनव सर। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे अपने चैप्टर की बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग की। आज अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। तो जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि मनी क्या होता है, व्हाट इज़ मनी। सबसे पहले बात आती है हमारे पास व्हाट इज़ मनी। मनी इज़ द मीडियम मनी इज़ द मोस्ट ऑफ्टन यूज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। यानी कि मनी हमारा क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है मनी हमारा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जिसके साथ हम अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो। दे कैन बी नो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड थस दे नो रोल फॉर मनी इन द इकोनॉमी कंसिडर्ड फॉर ओनली वन पर्सन। यानी कि मनी क्या है हमारा, किसी कमोडिटी के साथ एक्सचेंज होना। कमोडिटी का किसी की दूसरी कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करना, कमोडिटी का हमारा मनी नहीं है। मनी हमारा क्या है कि एक गुड्स का किसी दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज होना, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मनी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है इसके अंदर बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं सी टू सी इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, सी टू सी इकोनॉमी। सी टू सी इकोनॉमी का मीनिंग क्या है कि जब हम लोग किसी एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करते हो। जब तक हमारे पास मनी नहीं था तब हम लोग क्या करते थे, हम एक कमोडिटी को किसी दूसरी कमोडिटी के साथ एक्सचेंज किया करते थे। तो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। इट इज़ अ ट्रेड इन विच वन प्रोडक्ट और सर्विस इज एक्सचेंज फॉर अनदर। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्स। इंडिविजुअल बिजनेस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन इक्वलेंट प्राइस एंड गुड्स एस्टिमेटेड। ये हमारा क्या है कि बार्टर सिस्टम, जब तक हमारे पास मनी नहीं था कि भाई कैसे हम अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हम लोग एक्सचेंज करते थे अपने गुड्स किसी कमोडिटी के से दूसरी कमोडिटी के। लेकिन इसके अंदर भी एक वो थी इम्पोर्टेंस कि कौन सा गुड्स किस गुड्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में बताया हमें, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई पर्सन जो अपना गुड्स एक्सचेंज करना चाहता है, या फिर कोई बिजनेस है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके प्राइस जो हैं गुड्स के, वो एक तो इक्वलेंट हो, यानी कि जो दोनों प्रोडक्ट है सामने वाले वो दोनों इक्वल हो। और दूसरा क्या है कि गुड्स का एस्टिमेशन हो सकता हो, उन दोनों गुड्स को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हो। जैसे कि राइस और वीट, अगर किसी को राइस की रिक्वायरमेंट है, कोई कंज्यूमर है जिसको राइस की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा है कोई जिसको वीट की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग क्या कर सकते थे, वो लोग अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकते थे एक गुड्स को किसी दूसरे गुड्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस, या फिर हम लोग इसको ही कह सकते हैं कि लिमिटेशंस जो है हमारी बार्टर सिस्टम की कौन कौन सी थी। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स ऑफ वैल्यू। सेकंड हमारा देयर इज़ अ लैक ऑफ डिज़ायर ऑफ डुप्लीकेशन। यानी कि हमारी डिज़ायर थी कि जो डुप्लीकेट्स है उससे हमारी वो थी। स्कारसिटी ऑफ कॉमन वैल्यू मेजर, यानी कि जो हम लोग अपने किसी गुड्स को किसी दूसरे गुड्स के साथ मेज़र कर सकते थे, उसकी क्या थी, हमें मेज़र करने की स्कारसिटी थी, यानी कि कमी थी हमारे पास, हम लोग उसको नहीं कर पाते थे मेज़र। इन एडुकेट स्टोर ऑफ वैल्यू, और ना ही हम उस वैल्यू को स्टोर कर पाते थे अपने पास कि अपने गोडाउन वगैरह में हम लोग स्टोर करके रख लें, ऐसा भी कुछ नहीं था हमारे पास। लेकिन हम लोग उसका तुरंत सेल करनी पड़ती थी हमें, सेल इन द सेंस कि एक्सचेंज कर सकते थे हम किसी दूसरे के साथ। ना ही हम उसको एज ए यूज़ कर सकते थे कि हम फ्यूचर में उसकी कोई पेमेंट ले सकते हैं। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन कुछ नहीं था, डायरेक्ट जितना हमारे माल आया उतना हमने यूज़ किया, जितना हमारी फ्यूचर के लिए हम रख सकते हैं, डेट्स इट। वो हमारे बस बचता था हमारे पास किसी भी कंज्यूमर के पास। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इसके अंदर फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के दो फंक्शन है हमारे पास, एक है प्राइमरी फंक्शन और एक है हमारा सेकेंडरी फंक्शन।
प्राइमरी फंक्शंस के अंदर हमारे पास दो पॉइंट आते हैं। फर्स्ट है हमारा मोड ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी क्या बना हमारा, मोड ऑफ एक्सचेंज। एक गुड्स को हम किसी दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज कर सकते थे, वो हमारा क्या बना, मोड ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट है हमारे पास इसके अंदर मोड ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम लोग गुड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए क्या बना, मोड ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। यानी कि हमारे गुड्स को किसी को, अब कोई भी लोग कहीं पे भी जाके अपना पैसा दिया और उस सामने वाले से क्या सामान खरीदना है वो सामान उसने परचेज कर लिया। ये अब हमारा ये काम करता है कौन, मनी। सेकंड पॉइंट आता है द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी कि अब जितने का प्राइस, कोई प्रोडक्ट है, मानने की बात 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, इसके प्राइस कितने हैं, 10 रुपीज़, तो हम लोग उस प्रोडक्ट के 10 ही रुपीज़ पे करते हैं। लेकिन जब हमारा बार्टर सिस्टम था उसके अंदर कोई प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं था, जितने के भी प्रोडक्ट हमें मिला उतने का ही हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, तो वो हमारा क्या था, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट आता है सेकंड, इसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में हमारे पास दो पॉइंट आते हैं, तीन पॉइंट आते हैं। जो मेन है हमारे वो दो हैं, कौन कौन से, एक है हमारा वैल्यू स्टोरेज, यानी कि जो हम लोग फ्यूचर के लिए अपनी पास स्टोर करके वैल्यू नहीं रख सकते थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हम लोगों को ये। और सेकंड है हमारे पास डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट हमारा क्या है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी के अंदर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है कि कितना पैसा हमारी कंट्री के अंदर सर्कुलेशन में है, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। इट रेफर्स टू द टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी।